रोहतास जिले में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला प्रशासन, कला एवं संस्कृति विभाग तथा महिला एवं बाल विकास निगम के तत्वावधान में सासाराम के चंद्र शहीद पीर पहाड़ी के पास ट्रेडिंग से रैली का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में महिलाओं और बालिकाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सदर एसडीएम डॉक्टर नेहा कुमारी ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं और उनके लिए शिक्षित व सशक्त होना बेहद जरूरी है। वहीं ताराचंडी के पास धावड़ा में खेत मजदूर संघ के नेता अशोक पैठा ने महिला मुक्ति संगठन के बैनर तले हजारों महिलाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। उन्होंने कहा कि आज भी गरीब, मजदूर और आदिवासी समुदाय की महिलाएं शिक्षा और रोजगार से वंचित हैं तथा कई समस्याओं से जूझ रही है। उन्होंने सरकार से महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके अधिकारों पर विशेष ध्यान देने की मांग की। रोहतास संवाददाता हैदर अली की रिपोर्ट। बना सकते हैं। ये बात अभी सही भैया बोले हैं कि जो है ना कि पुरुष और महिला मिलकर के जब हम लोग काम करेंगे तो हम लोग की शक्ति बहुत आगे तक बढ़ेगी। और पुरुष हमारे समाज में महिलाओं को, अपने घर के लोग उसको खींचते हैं, उसको दबाते हैं, लेकिन अपना जो कि जो शक्ति जो है इसको हम लोग आगे अगर लेकर के निकलेंगे तो हम लोग आगे निकल जाएंगे। और इससे आप लोग को जन घबराना नहीं है। हम लोग जब लड़ेंगे जब ही हम लोग कुछ पाएंगे, बिना लड़े कुछ नहीं होगा। अगर घर में भी अगर हम लोग चूल्हा चौका का अगर काम करते हैं तो बिना मेहनत से कुछ नहीं होता है। एक रोटी एक चावल नहीं बनता है। इसलिए कुछ पाने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत किए हुए, बिना लड़े हुए, बिना बाहर निकले हुए, बिना आगे बढ़े हुए हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोगों से यही निवेदन है कि जो है ना कि जो भैया बोले हैं इस पर आप लोग गौर कीजिए और अपना हम लोग जो है शक्ति अपना आगे को बढ़ाइए। जब हम लोग सब मिलेंगे जब भी आगे बढ़ेंगे। और आप लोग के साथ सब लोग हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सब हैं, हम लोग सब हैं। बस सर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज बैठक रखा गया है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज 8 मार्च है। 8 मार्च 2026 को हम लोग जो कर रहे हैं धौड़ाड़ में, ये आपको महिला मुक्ति संगठन के द्वारा महिलाएं जुटी है सैकड़ों की संख्या में। और आज भारत की जो स्थिति है, महिलाओं को लाख जो है कानून के बाद भी, संविधान भी है, महिलाओं को समान अधिकार की जो है बात किया जाता है, लेकिन सच्चाई क्या है कि आज भी भारत के अंदर जो है महिलाओं को दहेज प्रथा में जो है जान देनी पड़ती है, बच्चियां को जान लिया जा रहा है, खुलम खुला जो है बलात्कार शुरू है। यहाँ जो है महिलाओं को 2 दर्जे के नागरिक रखा गया है। जमीन जायदाद संपत्ति में बराबर का अधिकार नहीं है। शिक्षा में जो है आप देख लीजिए सिर्फ कानून के दायरे में ही रखा गया है। और कानूनी स्तर पर जो है काम नहीं हो पा रहा है, वो भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ जो है समान अवसर महिलाओं को नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीण मजदूर महिलाएं हैं जिनके हाथ में 2 पैसा नहीं था, उनके रोजगार के लिए सरकार अभी तक नहीं कोई ध्यान दिया। बिहार में नीतीश जी खूब कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं, महिलाओं को जो है कई तरह के जो है उत्थान की बात करते हैं, लेकिन बिहार की ग्रामीण महिलाओं के हाथ में 2 पैसा नहीं आता है, क्योंकि मनरेगा का काम 100 दिन से ज़्यादा नहीं मिला। आज तक जो है 300 दिन काम मिलना चाहिए, इनके हाथ में तुरंत पैसा आना चाहिए। और जो है आपको जो है बच्चियां जो जाती है आज भी उनके साथ देखिए, बच्चियों के साथ जो है पुरुषों का और बच्चों का क्या व्यवहार होता है। भेदभाव तो गांव से लेके, घर से लेके बाहर तक हो रहा है। कहीं भी नौकरी चाकरी में क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी भी जो SC ST और जो आदिवासी समाज की महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ाने में सरकार काम नहीं कर रही? सरकार तो महिलाओं को महिला एक जाति है, इस तरह से कहिए कि महिला जो है एक बहुत बड़ी समाज है, बराबर की समाज है। और महिलाओं के साथ बराबर समान अधिकार आज तक नहीं सरकार दे पाई। चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो संपत्ति में हो, चाहे आपकी जो है सामाजिक हो, राजनीति में ले लीजिए ना, MP MLA में देख लीजिए, आपको जितने भी है उसका जो है अभी तक जो है नीतीश जी ने कहा 30% हम करते हैं, 30% नौकरी और 30% में, लेकिन अभी तक वो 30% भी लागे हुए हैं, जबकि 50% चाहिए था। तो सरकार भी जो है अभी तक ही नहीं दिया। ST SC का तो महिला को और बुरा हाल है। बुरा हाल ये है महिलाओं को, ST SC का खासकर, क्योंकि उसके पास संपत्ति नहीं है, रोजगार पहले से नहीं है, वो गरीब है, दलित है, आदिवासी है,
इसलिए उसे मजदूरी करना पड़ता है और मजदूरी भी नहीं मिलता है। तो इसलिए जो है उसका हालत खराब है और खराब है, क्योंकि उसके पास दवा कराने की पैसा नहीं है, बच्चे को पढ़ाने की पैसा नहीं है, खाने की पैसा नहीं है, कपड़ा की पैसा नहीं है, मकान भी नहीं है, बहुत सारे जो है वो पीड़ित है। और उस तरह से जो है सरकार जो है ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए जो है आज भी जो है महिलाओं का स्थिति बुरा है। दहेज प्रथा सिर्फ नाम का बंद है, आज भी दहेज के मांग में जो है बच्चियों को हत्या और जो है जला के मारना, फांसी लगा के मार देता है लोग, इस तरह की है। घर से निकलने के बाद जो है सुरक्षित बेटियां नहीं है, इसके लिए प्रशासन और सरकार जिम्मेवार है कि सुरक्षित नहीं है। हैवानियत का अंत हो गया है। हैवानियत क्या कहिएगा, इतना बढ़ गया है कि आज जो है 5 साल 10 साल 7 साल की बच्ची, नाबालिग बच्चियों को भी हैवान लोग नहीं छोड़ रहा है। इस तरह की अत्याचार और जुल्म महिलाओं पर हो रहा है, इसको बंद कब होगा? हम चाहते हैं कि बंद करे, इसको खत्म करे और ऐसे लोगों को फांसी दे ताकि समाज में भय हो, कानून का राज हो। इस तरह से जो है महिलाओं पर अत्याचार जुल्म बंद हो सकता है और समान अवसर मिले तो महिलाओं भी आगे बढ़ी है। देख लीजिए, अपनी मेहनत से पढ़ लिख गई है, IAS IPS बनी है, हेलीकॉप्टर उड़ा रही है, जहाज उड़ा रही है, सेना में गई है, आपको जो है एक से एक मेडल जो है अंतर्राष्ट्रीय मेडल खेल में जीती है, गाने में बाहर बढ़ गई है। लेकिन बहुत सारे होने के बाद भी महिलाओं की स्थिति भारत में बहुत भी जर्जर है। महिलाओं को आज भी जो है पुरुष लोग दबाते हैं, घर में भी दबा रहे हैं, बहुत तरह के जुल्म अत्याचार हो रहा है। इसको लेकर हम लोग आज संगठन की ओर से आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर जुटा के इस सारी मुद्दा पर हम बात करके चर्चा करके आगे लड़ाई के लिए तैयारी करेंगे, इसलिए हम लोग जुटे हुए। आपका परिचय? मेरा नाम है अशोक बैठा, मैं भाकपा माले के जिला सचिव। धन्यवाद। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, इसमें आप लोग आई हैं, क्या ये बताया गया है? हम लोग सब कोई अपना बैठक करके भैया जो बोले हम लोग सब कोई सुने और इसी में हम लोग मने नारा लगा दे रहे हैं नारा। क्या? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी हो गया, हो करो। गया। नहीं, आपका नाम क्या हुआ? हाँ बोल रहे हैं। नाम क्या हुआ आपका? हमारे नाम हेवंती देवी है। अच्छा जी। हम तो क्या आपको अभी लग रहा है कि आज़ादी के इतने साल बीतने के बावजूद भी आप लोगों की मांग नहीं पूरा हो रहा है? आप लोग के जो भागीदारी है उसमें आपको बराबर के हिस्सेदारी नहीं दिया जा रहा? नहीं मिल रहा है सर। हम लोग का ऐसा है कि घर से भी हम लोग का निकाल बाहर हो रहा है। जी सर, हम लोग का भी रहने का भी जगह नहीं है, हो रहा है। क्या करें, हम लोग बहुत गरीब है, हम लोग का खाने के लिए ज़्यादा पैसा भी नहीं हो रहा है कि हम लोग खाएं, बच्चों लोग को देखें हम। अच्छा, तो आप लोग आगे सरकार से क्या मांग रखी? हम लोग का मांग है कि हमारे बच्चे लोग पढ़े, हम लोग का मानदेय मिले, कुछ हम लोग कमाए, बच्चों लोग को भी देखे, बच्चियों लोग को भी बड़ी सजाए हो रहा है। इसलिए हम लोग को भी यही हम लोग का कहना है कि हम लोग को सब चीज़ मौजूद मिले। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हेवंती देवी। कहाँ के रहने वाले हैं? जी, ढौडा। ठीक। आप लोग में से कोई बोलेगा? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया मैडम, इसमें पर क्या कहिएगा? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस पर महिलाओं के हक में जो बनता है ये महिला को मिलना चाहिए सरकार से, और हमें उम्मीद है कि मिलेगी। लेकिन अभी तक मिल रही है, लेकिन उस मात्रा में नहीं मिल रही जैसा कि जीविका के माध्यम से यहाँ बिहार सरकार दावा करती है कि सारे महिलाओं को सशक्त कर दिया गया है। आपको क्या लग रहा है कि सारे महिलाएं सशक्त हो गई हैं? नहीं हुई है, नहीं हुई है, सारे महिलाएं नहीं हुई हैं। तो सरकार तब उसका दावा नकली दावा कर रही है। जिनको मिला भी है उनसे भी जो है ना कि जांच हो रही है कि आपने क्या किया, ये किया व नहीं किया, और बहुत लोगों को तो मिला ही नहीं, बहुत लोग को नहीं मिला, सिर्फ कुछ ही लोग को मिला है।
इलेक्शन से पहले जो आया हुआ है, 10,000 रुपया दे देने से सरकार की महिलाएं सशक्त हो सकती हैं। आपको क्या लग रहा है कभी ऐसा? नहीं, इस महंगाई के दौर में कभी नहीं हो सकती। तो आप लोग सरकार से क्या आप लोग मांगना चाहती हैं? सरकार से ये मांगना चाहते हैं कि हम लोग के जो हक में है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दिया जाए। सारे कुछ में भागीदारी आज 50% होना चाहिए। जी, जब भी तो हम आगे बढ़ेंगे। जी। नाम क्या आगे हुआ बढ़ने आपका? के लिए तो चाहिए ही आपका ज़्यादा से क्या नाम है? मेरा नाम तो गजाला है, कहाँ के रहने वाले हैं? तो अमरीकी रहने वाला हूँ। धन्यवाद। आज मैडम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है, इसमें कार्यक्रम में आप सम्मिलित हुई हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें कहना चाहते हैं महिलाओं को भागीदारी देना चाहिए सभी को। आधा हम लोग जैसे आरक्षण तो मिला, सभी को मिला, आधा के भी का भागीदारी है, पुरुष और महिला सेम हो गए, फिर भी पुरुष लोग निकल कर भी बाहर लोग निकल नहीं पा रही है, इसको दबाया जा रहा है। अच्छा, पुरुष द्वारा आप लोगों के साथ शोषण किया जाता है? हाँ, शोषण किया जा रहा है कि वो बोल रहे हैं कि घूंघट अभी भी घूंघट है, ऐसा बात नहीं, अभी भी है। उसको दबाया जा रहा है। घूंघट तो एक प्रथा है, आप मान ठीक सकते है, हैं, मेरा नहीं भी प्रथा मान है, प्रथा को हमको उसी का हटाना है ना। अच्छा। क्यों नहीं, उसी को हटाना है, तब तो आगे बोलेगा दुनिया। ऐसे नहीं, महिलाओं इसलिए शोषण किया जा रहा है महिलाओं को। तो और कभी जैसे प्राइवेट सेक्टर हुआ, सरकारी सेक्टर हुआ, उसमें आप लोगों को क्या लग रहा है कि भागीदारी महिलाओं को जितना मिलना चाहिए उतना आज के डेट में मिला है? नहीं मिला है, आपको लग रहा है? नहीं लगता। अच्छा, चलिए, तो आप इस महिला दिवस पर देश के महिलाओं को क्या संदेश देना चाह रही हैं? इसलिए हम चाहते हैं कि सभी लोग आगे बढ़े, महिलाओं लोग सशक्तिकरण से मतलब मुक्त हो, सशक्त होकर। और बताइए कि जो गांव देहात में महिलाएं रहती हैं उनके साथ पुरुष द्वारा शोषण किया जाता है या घर में दबाया, उनको क्या संदेश देना चाह रहे हैं? पहले से तो कम हो गया है। पहले से कम हो। क्या नाम हुआ आपका? राधा। कहाँ के रहने वाली है? धन्यवाद। हम ही कमाते हैं, हम ही लाते हैं। क्यों? क्योंकि महिलाओं को रोजगार नहीं है, सरकार महिलाओं के हाथ में पैसा नहीं देती। अगर रोजगार होता, पैसा आता, तो मर्द भी कमाता, औरत भी, तो बराबर का अधिकार प्राप्त होता। लेकिन आज महिलाओं को घर में रखा जाता है, महिलाओं को चूल्हा